गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वायरस के नेचर के बारे में। मैं आपको बता रहा था इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि वायरसेस आर नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग। दैट मीन्स दे आर द इन बिटवीन द लिविंग एंड इन नॉन लिविंग। वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की सीरीज माने जाते हैं। ना तो इनको लिविंग माना जाता है, ना तो ये नॉन लिविंग माने जाते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की सीरीज होते हैं। और ये जो वायरसेस हैं दे आर ऑलवेज हार्मफुल। आप कभी भी देखेंगे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके लिए कुछ माइक्रोब्स बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं। बट वायरसेस आर ऑलवेज हार्मफुल। कोई भी वायरस होगा तो हमेशा हार्मफुल ही रहेगा, वो आपके लिए कभी बेनिफिशियल नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेज क्या क्या है। अगर हम दोनों तरफ से हम लोग को इस चैप्टर में यूजेज को देखने हैं, एक तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं, जो हमारे लिए यूजफुल्स हैं, और दूसरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे कॉमर्शियल यूज देख लेते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो एक तो यूज मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, जैसे लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, जो कि एक फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज भी है। वो हमने आपको बता दिया है लास्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस द फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट जिसको कि हम सैक्रोमाइसिस सर्विसी कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम इसका सैक्रोमाइसिस सर्विसी है। तो ये जो ईस्ट है ये जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, दोनों के ही कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आपके इडली हैं, डोसा हैं, और कभी कभी छोले भटूरे हैं, बहुत तरह के जो है दही बड़े हैं, बहुत सारे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग जो है फर्मेंटेशन से बनाते हैं। तो उन सभी फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रोल प्ले करता है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक तरह का, हिंदी अगर देखा जाए तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, गलना, सड़ना। तो फर्मेंटेशन एक तरह का वो प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है और एसिड, अल्कोहल एंड गैस बनता है। तो वी कैन से कि एनी काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर इसका फर्मेंटेशन होगा तो वो दो तीन चीज़ें बनेंगी, जैसे एसिड, अल्कोहल एंड गैस। तो अगर ये बनना स्टार्ट हो जाता है, breakdown of the organic compound into the production of the acid, alcohol and gas, this process is called as fermentation. And this process can be utilized by our different types of the industry to production of the industrial products. For example, alcohol है, wine है, other products भी हैं जिनको कि हम लोग आसानी से जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम फर्मेंटेशन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम शुगर को, जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आप जानते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, इट इज़ द ग्लूकोज। और जब यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो इससे जो है वो अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, ये अल्कोहल बन गया। और इसके साथ ही साथ इसमें CO2 गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से आप इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग बड़ा पाव भी बनाते हैं। आप बड़ा पाव में देखते होंगे कि जो खाते हैं तो काफ़ी स्वेलिंग होती है। वो जो स्वेलिंग होती है बड़ा पाव की, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से क्या रिलीज होता है वहाँ पे? CO2। और CO2 के रिलीज होने से क्या होता है कि CO2 जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेड की स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो स्वेलिंग होती है ब्रेड की एक्यूमुलेशन की वजह से, तभी हमको ये बड़ा पाव नज़र आता है। तो बड़ा पाव इज़ ओनली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ द ब्रेड एंड सो कॉल्ड बड़ा पाव। अगर हम इसी तरीके से बहुत सारे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक फीचर है जिसकी सहायता से फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन की अगर डिस्कवरी की बात करें तो लुईस पास्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सन है, क्योंकि इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं एंड फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इनको दोनों हैं माइक्रोबायोलॉजी के। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये हुआ कि
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट सीन बाय नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रोब्स एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी एंड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुईस पास्चर। सो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका हार्मफुल इफेक्ट, बेनिफिशियल इफेक्ट में ही अगर हम लोग देखें तो ये तो इंडस्ट्रियल इफेक्ट में एक और इफेक्ट है कि हम लोग मेडिसिनल यूज, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अल्कोहल से लेकर के मेडिसिन तक का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कहते हैं। तो अल्कोहल प्रोडक्शन तो हमने देख लिया, अब हम मेडिसिनल यूज भी देखेंगे। तो मेडिसिनल यूज में हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसा नाम से क्लियर है, एंटीबायोस। एंटी माने क्या होता है, अगेंस्ट, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जो होता है उसको हम एंटी बोलते हैं। और बायो का मतलब आपको अच्छी तरह पता है, बायो माने लाइफ। तो लाइफ के अगेंस्ट जो काम कर रहा है उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक वो होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी कैन से कि ये हमेशा किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आइसोलेट किए जाएंगे, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उसके ग्रोथ को रोक देते हैं, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक खास बात आपको मैं बता दूं, किसी भी वायरस पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। अगर होता तो आज कोरोना वायरस मर चुका होता। तो एंटीबायोटिक का असर केवल बैक्टीरिया पे हो सकता है, अदर पैथोजन पे हो सकता है, वायरसेस पे नहीं हो सकता। तो एंटीबायोटिक बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे आप खाते भी हो, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन्स है, एरिथ्रोमाइसिन, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं आप तक। और वर्ल्ड का जो पहला एंटीबायोटिक था वो कौन सा था आपको पता होगा। द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो वर्ल्ड का था वो पेनिसिलिन था। तो पेनिसिलिन को हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक मानते हैं, और इसको बनाने वाले जो थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक बनाया था 1929 में। इसीलिए अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक का आइसोलेट कहाँ से किया गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एंटीबायोटिक को आइसोलेट भी किसी न किसी माइक्रोब से करेंगे। तो ये एक फंजाई से आइसोलेट किया गया था, और उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम वो फंजाई था जिसकी सहायता से ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आइसोलेट किया गया था। तो ये एक फंजाई है, और ये जो एंटीबायोटिक बनाएगा उसका नाम है पेनिसिलिन। और वो किसको किल करेगा, वो बैक्टीरिया को किल करेगा। यानी पेनिसिलिन इज़ द एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को मार करके उस बैक्टीरिया को किल करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस पूरे पेज पे जो डायग्राम्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, हम ये समझ पाए हैं कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज है और क्या उसका हार्मफुल यूज है। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर आगे की बात करेंगे आपसे।